नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए आई हुई है। हथेली का आकार आप देख ही रहे हैं। आपकी हथेली जो है यहाँ पे आयताकार दिखाई दे रही है और हल्के रूप में चौकोर किस्म की दिखाई दे रही है। और जब हथेली आयताकार होती है, व्यक्ति एनालिटिकल स्वभाव का होता है, मानी दूसरे को स्कैन करना, फिर उसके बाद उसके बारे में विचार करके उस पर विश्वास करना, मानी अच्छी तरह से पढ़ के ही उसकी बातों पे निर्णय करना, जल्दी से किसी की बातों में नहीं आना। ये हथेली का आकार बता रहा है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखा जाए, ऐसा व्यक्ति मानसिकता से ज़्यादा काम करता है और करियर के मामले में बोलने से ऐसे लोगों का ज़्यादा काम चलता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अलग तरह की दिखाई दे रही है। इनको थोड़ा सा जो है सावधान रहना पड़ेगा इस बारे में। क्या है कि जो आपकी ये जीवन की रेखा है और ये आपकी जो है यहाँ पे मंगल की रेखा दिखाई दे रही है, ये हृदय की रेखा है। यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, मनी थोड़ा सा नीचे से जा रही है, थोड़ा सा छोटी है। हृदय रेखा की बिल्कुल बराबर से नहीं जा रही है, बल्कि यहाँ से जो है जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि ज़्यादातर जो है यहाँ से जाती है ऐसे। लेकिन ये यहाँ से जा रही है, ये नहीं है मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा। हृदय रेखा ये है, ये मंगल की रेखा उसमें समाहित हो रही है, ठीक है ना। और जब ये रेखा ऐसी जाती है तो ये खुद की जो स्वतंत्र विचारधारा है उसमें कमी लाती है। ऐसी मस्तिष्क की रेखा जो है, खुद की जो स्वतंत्र विचारधारा होती है जातक की, वो कम हो पाती है, ठीक है ना। ज्यादातर ऐसे जो जातक हैं दूसरों की बातों में बहुत ज्यादा आ जाने वाले होते हैं, अपने दिमाग का यूज थोड़ा कम करते हैं, चाहे परिवार का है चाहे बाहर का है। ऐसे लोगों के दिमाग का यूज ज़्यादा करते हैं, उनकी बातों में ज़्यादा आते हैं, खुद की स्वतंत्र सोच पे कम काम करते हैं, स्वतंत्र विचारधारा पे कम काम करते हैं। इस खासियत को ऐसी जो है मस्तिष्क की रेखा बताती है। ये कह रही है कि जीवन में अपनी स्वतंत्र विचारधारा का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। इस बात की ओर जो है ये इंगित कर रही है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखें, आपकी हृदय की जो लकीर है, यहाँ पे हृदय की लकीर आपकी जो है सीधा सीधा जो है आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये बहुत अच्छा है, ये श्रेष्ठ है। और ये अच्छा इसलिए है कि आपका जो व्यक्तित्व रहने वाला है वो केवल अपने स्वार्थ या परिवार के स्वार्थ के लिए सोचने वाला नहीं, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। और जहाँ तक हो सके अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, बुद्धिमत्ता से काम करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, तेजस्वी भी होंगे और प्रेम के मामले में अत्यंत श्रेष्ठ है, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है, लेकिन स्वाभिमान की भावना भी आपके अंदर दिखाई दे रही है। सुबह उठते ही पैसे कैसे कमाए जाए और अपने को सज धज के रखना, ये चीज़ें भी रहेंगी, थोड़ा कामुकता भी बनी रहेगी। इस चीज़ की ओर भी ये बता रहा है। लेकिन साथ में इस मंगल क्षेत्र से एक रेखा आके हृदय रेखा में समाहित हो रही है। थोड़ा सा मंगल का दोष यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या होता है, अभी तो नहीं, लेकिन आगे आने वाले, अगर मैं इसको अगर जोड़ो तो कहीं ना कहीं जो है 48 से 50 साल की जो बीच की उम्र है, या 40 क्रॉस करने के बाद की जो उम्र है, उसमें कहीं ना कहीं जो आपका दाम्पत्य जीवन का जो सुख का भोग है उसमें कमी आ सकती है। कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेदता बन सकती है, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण जो है दाम्पत्य जीवन का जो भोग है उस सुख में, उस भोग में जो है कमी का द्योतक ये है। ऐसा नहीं कि नुकसान होगा, ऐसा नहीं कि जो है बहुत बड़ी चीज़ घटित होगी, लेकिन नहीं, वो चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उस सुख में कमी का द्योतक है ये, उस सुख में कमी आ सकती है। इसके लिए आपको जो है मंगल का दोष निवारण जरूर करना है, ठीक है ना।
अब एक चीज और रखनी है भविष्य में जो है याद, आप ध्यान से देखिएगा, आपकी जो भाग्य की लकीर है ये जीवन की रेखा से निकलती हुई जा रही है, लेकिन एकाएक यहाँ पे समाहित हो रही है। ये दो चीजें बताती हैं जीवन में। एक तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जल्दबाजी में या भावनाओं के वशीभूत होकर अपनी जीवन में गलत निर्णय ले लेता है, और उस एक गलत निर्णय के कारण स्वयं के विकास को, स्वयं के प्रोग्रेस को अवरुद्ध करने का कार्य करता है, और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो जाता है। तो लगभग लगभग करियर और धन के मामले में, जैसे आपके मस्तिष्क की रेखा भी कह रही है कि दूसरे को बातों में आकर जल्दबाजी में निर्णय लेके या भावनाओं के वशीभूत होकर आपने कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे जो है जीवन के विकास को अवरुद्ध करना पड़े। ये चीज़ का ध्यान रखना है। थोड़ी सी इस रेखा को मजबूत भी करना है, क्योंकि ये एक हृदय रेखा में समाहित होती है, तो ज़्यादातर ऐसे लोगों के कामों में अड़चन का द्योतक वो होती है, क्योंकि करियर और धन के मामले में कहीं ना कहीं काम उस स्टेज पे पहुंच जाता है, लेकिन फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं काम बनते बनते रह जाते हैं, कामों में विलंब को ये दिखाता है। काम होते होते व्यक्ति के रह जाते हैं, बड़ी बड़ी डील व्यक्ति के पास आती हैं। अगर व्यक्ति मार्केटिंग का कोई काम कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है, बड़ी बड़ी डीलें उसके पास आएंगी, करोड़ों अरबों की डीलें आएंगी। बस जब होने वाला ही होता है तब चीज़ों में थोड़ा बिखराव आ जाता है, तब ठहराव आ जाता है। इस चीज़ को ये दिखाती है, और फिर व्यक्ति जो है उसमें गलत निर्णय ले सकता है। इस चीज़ को भी ये दिखाती है, और कई बार भावनाओं की वशीभूत भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है जीवन में ये चीज़ें बड़ी जो है सोच समझकर आपको चलनी पड़ेगी, ये यहाँ पे बता रहा है। वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो वैसे यहाँ पे जो है शानदार इस प्रकार से जो है त्रिभुज बन रहा है। निश्चित रूप से आपको अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ या तो मिल गया होगा या तो अब मिलेगा, कहीं नहीं तो ये जिस तरह से बन रहा है तो ये जो है 24 से लेके और 30 वर्ष की आयु तक अचल संपत्ति का लाभ दिला देता है। चाहे पैतृक की तरफ हो, किसी के सहयोग से हो, स्वयं की कमाई से हो, जीवन साथी की कमाई से हो, लेकिन मिल ही जाता है। अगर नहीं मिला है तो अब मिलेगा, लेकिन आपको अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक रेखा जो है यहाँ से जाती हुई यूं जा रही है, लेकिन परिपक्व नहीं है, ठीक है ना। रेखा बहुत अच्छी है, ये रेखा अभी व्यापारिक गुण आपके अंदर दे रही है, लेकिन व्यापार को नहीं दे रही है। जब ये स्पष्ट होगी, ये बुद्ध के पर्वत पे अगर पहुंच जाती है तो निश्चित रूप से ये उदयमान रेखा व्यापार में अपार सफलता की प्राप्ति करवाएगी, और कहीं ना कहीं आपका जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार देगी। हाँ, ये रेखा आपकी मजबूत हो जाती है तो कहीं ना कहीं व्यापार तो बहुत अच्छा देगी, लेकिन पेट संबंधी समस्याएं जन्म ले सकती हैं। ये निश्चित तौर पे होता है, जन्म लेती हैं। ये रेखाएं पेट संबंधी समस्याओं में जन्म देती है। जो लीवर है उसकी समस्याएं पैदा करती है, बहुत बड़ी मात्रा में नहीं, नुकसान वाली नहीं, लेकिन तकलीफ देती है। लेकिन क्या है, व्यापार में अपार सफलता की प्राप्ति करवाती है। 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो भावनाओं की वशीभूत होकर गलत निर्णय नहीं लेना है। दूसरी बात, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी 40 या 48वें वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं जो है मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, तो दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसमें कमी का द्योतक है, अभी तो नहीं है। तीसरी बात, किसी के बहकावे में आकर, किसी की बातों में आकर दूसरे के दिमागों से कार्य नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं वो आपके लिए ठीक नहीं है। वैसे देखिए यहाँ पे एक वर्ग का चिन्ह भी बन रहा है और चंद्रमा का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा व्यक्ति धैर्यवान होता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, मेच्योर होता जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति के अंदर जो है धैर्यता आती है। हर काम में धैर्य से ऐसा व्यक्ति जो है काम लेता है। ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर यहाँ पे देखें इस प्रकार से
एक रेखा यूं बनती हुई दिखाई दे रही स्पष्ट रूप से, और 2 रेखाएं ऊपर की ओर यहाँ जाती हुई दिखाई दे रही, वर्ग का चिन्ह बना रहा है। ये दोनों चीजें जो हैं एक ही फल दे रही हैं, कहीं ना कहीं आपको ये धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान बना रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में भी उन्नति दिलाएंगी, और कहीं ना कहीं अगर पैतृक संपत्ति होगी तो उसका लाभ आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से, कमाए हुए पैसों से बुढ़ापे काल में, ओल्ड एज में अच्छे खासे धन की प्राप्ति होगी, और एक सुखद यात्रा का भी आपको लाभ मिलेगा, ये रेखा कहती हुई नजर आ रही है। अगर देखें यहाँ पे तो आपका जो शनि वाला भाग है वहां पे इस प्रकार से जो है वर्ग का निशान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब ये वर्ग का निशान होता है तो ये व्यक्ति के दृष्टि, जीवन की दृष्टि से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे जातक बार बार मौत के मुंह में भी चले जाएं न तो भी आश्चर्यजनक रूप से जो है बच जाते हैं। जब ये पूर्ण होता है तब इसका फल मिलता है, अभी जो है इसका कोई फल आपके जीवन में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन है, बन रहा है। अभी तो देखें तो कहीं ना कहीं जो है कटअप दिखाई दे रहा है, गुणा का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा जो है चाहे अपना हो चाहे अपने परिवार में हो, करियर का मामला देखें तो कुछ समय तक के लिए बकरी अवस्था में शनि है, तो थोड़ा सा धन के मामले में, थोड़ा सा जो है खुशियों के मामले में, परिवार के मामले में कहीं ना कहीं जो है असमंजस रखेगा। कई बार दुखी हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलेगी। माने कहीं ना कहीं जो है ये कन्फ्यूजन, दुविधा, असमंजस रखना, ये चीज़ें कुछ समय तक के लिए रख सकता है, लेकिन बाद के लिए अच्छा है जैसे ही आपका शनि पर्वत बनेगा। लेकिन आपके भाग्य रेखा के ऊपर निर्भर करेगा कि ये किस तरफ जा रही है। अभी भाग्य रेखा आपकी जो है यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रही है, तो भाग्य रेखा को आप ठीक करिएगा, सुंदर करिएगा। इसके उपाय आते हैं, मैं आपको दूंगा, उस उपाय को करेगा, निश्चित रूप से उसमें फलादेश निकलेगा। अब थोड़ा सा जो है यहाँ पे देखें तो कुछ रेखाएं इस प्रकार से जो है आपकी यहाँ पे आ रही हैं, लेकिन ये काट रही है यहाँ पे, ये ठीक नहीं माना जाता। त्रिभुज तो नहीं बन रहा है लेकिन ठीक नहीं माना जाता। हाँ, ये यश की साइन है, ये बहुत अच्छा है, और ये रेखा भी गद्दी देने वाली है, लेकिन इसमें थोड़ा कटअप है। और वर्तमान में देखें तो सूर्य पर्वत बैठा हुआ है। सूर्य पर्वत जब तक बैठा रहता है ना, तो व्यक्ति की जो मेहनत है, व्यक्ति का जो परिश्रम है, उस मेहनत का, उस परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं मिलता है, चाहे आप व्यापार कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा फैलाव या विस्तार नहीं मिलता है, ग्रोथ नहीं मिलती है, ठीक है ना। और नौकरी में भी यही चीज़ है, जो आपके अंदर योग्यता है, क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें नहीं उभरती हैं। अगर आपको यश की प्राप्ति करनी है, धन की प्राप्ति करनी है, वर्चस्व की प्राप्ति करनी है, अपने कामों में निखार लाना है, अपना विस्तार करना है, चाहे आर्थिक रूप में हो, सामाजिक रूप में हो, पारिवारिक रूप में हो, तो अपने सूर्य को ठीक जरूर करना पड़ेगा, और साथ में शनि को। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, हाँ एक चीज़ बहुत अच्छी है, 2-3 चीज़ें आपके हथेली में गजब की है। ये तो सावधानियाँ थी जो रखनी है, चाहे करियर के मामले में हो, चाहे किसी भी मामले में हो, संपत्ति के मामले में हो। अंगूठे में आप देखोगे 1 और 2 और 3 इस प्रकार से जो है आपके अंगूठे में कट बन रहे हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर जो है 3 कट स्पष्ट अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये इस बात के द्योतक हैं कि कहीं ना कहीं जो है 42वें वर्ष के बाद से जीवन में अचानक तरक्की मिलेगी। ये जीवन में अचानक तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखाता है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में इनके फलित होने पर निर्धन नहीं हो सकता है। ऐसा जातक इनके फलित होने पर गरीब नहीं हो सकता है। लेकिन ये साथ में ईगो प्रॉब्लम को जन्म देती है, इससे थोड़ा संभल कर आपको रहना होगा। हाँ, ऐसे जातक धार्मिक भी होते हैं, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में अच्छा दिखाता है। ये धन के लिए ये अंगूठा अच्छा कहलाएगा,
व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखाता है और व्यवसाय में विशेष सफलता को भी ये दिखाता है। हाँ, एक बात तो ज़रूर है, 42वें वर्ष से जो है अच्छा समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा, 50वें वर्ष के आसपास और 50वें से लेके 55 वर्ष के आसपास अगर ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव ज़्यादा झेलना पड़ेगा, धन के मामले में और करियर के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा जो है आपको योग और ध्यान क्रियाएं, सूर्य क्रियाएं पहले ही करनी पड़ेंगी, जिससे आगे के लिए जीवन जो है अच्छा रहे। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रही है। ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्तित्व, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व को जन्म दे रहा है। और एक कहते हैं ना दयालुपन और धार्मिक भावनाएं, परोपकार की भावनाएं, ये आपके अंदर जागृत कर रही है। वहीं जो है ये उंगली यहाँ पे बृहस्पति की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। शनि की उंगली जो है बृहस्पति की तरफ जो है यहाँ पे झुकी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में कहा जाता है कि जातक जो है दिमागी काम ज़्यादा करता है, भागा दौड़ी वाला काम जो है कम रहेगा, इस बात की ओर जो है ये संकेत कर रही है। ठीक है ना, कि भागा दौड़ी वाला काम जो है थोड़ा कम रहेगा। यहाँ पे सूर्य की उंगली देखें, सूर्य की उंगली यहाँ पे सीधी खड़ी है और यहाँ पे जो है बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। इसे अच्छा माना जाता है। किस लिए अच्छा माना जाता है? कि ऐसे व्यक्ति के अंदर जोखिम लेने की क्षमता अच्छी खासी जो है अपने जीवन में होती है, हिम्मती स्वभाव होता है, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी होती है और कहीं ना कहीं चाहे जैसा भी रहे व्यक्ति जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है, यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से होंगे और सफलतम व्यक्तित्व आपका रहेगा, सफलतम व्यक्ति रहेंगे। इस बात की ओर जो है ये संकेत कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही, इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा शनि के नेगेटिव प्रभावों में वृद्धि करता है। ऐसे में जब व्यक्ति के ऊपर 7.5 या ढैया आती है ना, तो उसके परिणाम व्यक्ति को ज़्यादा पीड़ा देते हैं और दूसरा व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा जिस रूप से करना चाहता है अपने अनुरूप उस प्रकार से नहीं कर पाता है। ये भी व्यक्ति के जीवन में ये परिणाम देती है। यहाँ पे कनिष्ठा उंगली सीधी खड़ी है और इसके पहले पौरवे तक जाती हुई दिखाई दे रही है, सुंदर जाती हुई। ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसे जातक ज़्यादातर मामलों में प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो अपने जीवन काल में उत्कृष्ट व्यापारिता हासिल करते हैं, उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं। अगर नौकरी कर रहे होंगे तो अगर अच्छी योग्यता है, पढ़े लिखे अच्छे हैं, तो अच्छे अधिकारी के पद पे होते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। कुल मिला के बात करें, ये उंगली बताती है कि व्यक्ति जो है उच्च वर्ग का व्यक्ति है और जीवन में श्रेष्ठ और सफलता को हासिल करेगा। ज़्यादातर मामले में देखा जाए तो ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। जब कनिष्ठा स्वस्थान पर लंबवत खड़ी होती है और पहले पौरवे तक पहुंचती है तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, कुछ ऐसा करने की फितरत में भी रहता है जिन अच्छे कर्मों के लिए उन्हें सदैव याद रखा जाए। अब एक चीज और भी है, जिस व्यक्ति की जो है ये उंगली बड़ी हो, आपकी जो है इस उंगली से और इससे छोटी हो, साथ में ये बड़ी हो और यहाँ तक पहुँच रही हो और बृहस्पति सुंदर हो, सूर्य स्थान भी थोड़ा इससे थोड़ा ठीक हो, आपको करना पड़ेगा, तो ये राजयोग को जन्म देती है। 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाले होते हैं। किसी कारणवश ऐसे व्यक्ति सरकारी क्षेत्र या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न करें तो ऐसा व्यक्ति व्यापार की ओर जाता है और व्यापार में निश्चित ही अपने लगन और अपनी मेहनत के बल पर उत्कृष्टता प्राप्त करता है
और एक शानदार व्यापारी बन के दिखाता है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ज़्यादातर योग इसकी जो है 42वें वर्ष से बनते हुए दिख रहे हैं। हृदय की लकीर देखिए, हृदय की लकीर इस तरह से जाके आचार्य बृहस्पति से मिलन कर रहा है, ये भी बहुत अच्छा है भाई, श्रेष्ठ है। केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचने वाला व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है। अपने क्षेत्र में ज्ञान अर्जन करने वाला व्यक्तित्व है, हृदय से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व है। और निश्चित रूप से जो है जिस प्रकार से राजयोग बन रहा है, अगर नौकरी कर रहे हो तो मान पद प्रतिष्ठा ऊंचे पद की प्राप्ति आपको जो है निश्चित तौर पे होगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा जो है शनि सूर्य का ध्यान रखना, भाग्य स्थान का ध्यान रखना, मस्तिष्क रेखा का ध्यान रखना भी यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। जीवन की रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही, बहुत सुंदर है। जीवन में निरंतर उन्नति यहाँ पे दिखती हुई नजर आ रही है। ये यहाँ पे वर्टिकल लाइनें ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक जो है छोड़ते नहीं हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा और पदोन्नति भी होगी अगर नौकरी कर रहे होंगे तो। ये यहाँ पे शुक्र का पर्वत है। शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर रूप में है। कुछ भी कहे लेकिन परिवार का सहयोग आपको अच्छा मिलेगा, ये निश्चित है। और अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित होना, ये चीज़ आपके अंदर ज़्यादा बनी रहेगी। चकाचौंध वाली ज़िंदगी जीना, अच्छी ब्रांडेड टेंडेंसी रहना, ये चीज़ आपके अंदर यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। और परिवार के प्रति भी जो है खास ख्याल रखने वाला व्यक्तित्व कि अच्छे बच्चे अच्छे हों, बच्चों का भविष्य अच्छा हो, उनका करियर अच्छा हो, इस बात के लिए भी ज़्यादा और ज़्यादातर जो है चीज़ें आपके जीवन में आपके सहयोग से अच्छी घटित होंगी। जहां आपको परिवार का बेहतरीन साथ मिलेगा, चाहे बच्चों का साथ हो, चाहे जो है वाइफ का साथ हो, ये अच्छा मिलेगा। और बच्चों का करियर कैसा रहेगा, वो पढ़ने में कैसे होंगे, वो क्या करेंगे, वो तो उनकी हथेली से पता चलेगा। लेकिन आपको उनका सहयोग और साथ अच्छा मिलेगा, ये आपकी हथेली बता रही है। मंगल पे देखें तो मंगल पे एक शानदार रेखा ये भी दिखाई दे रही है। आने वाले समय में ये रेखाएं कह रही हैं कि आपको दूसरों का सहयोग भी अच्छे रूप में मिलेगा। ईश्वर की जो कृपा है 42वें वर्ष से विशेष फलदायी होगी। और जीवन काल में जो है एक अचल संपत्तियों का लाभ भी आपको निश्चित रूप से होगा। और कहीं ना कहीं जो प्रतिभा है, जो सोचने समझने की ताकत है, उसमें वृद्धि होगी और व्यक्तित्व जो है निखर करके आएगा। इस बात की ओर जो है ये संकेत कर रही है। मंगल को देखिए, मंगल दोनों जो है अच्छे भाव में है। जहाँ एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा वहाँ जो है पराक्रम भी अच्छा खासा जो है बना रहेगा। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। बृहस्पति बहुत सुंदर स्थिति में है। जहां आपको पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा वहीं जो है आपको सांसारिक सुख मिलेगा। इस बात की ओर जो है और मान प्रतिष्ठा अच्छी बनी रहेगी। हाँ, थोड़ा जो है शनि ठीक नहीं है, थोड़ा ये आलस्य पैदा करवा सकता है, इससे बचना है। थोड़ा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है ये बैठा हुआ भी है यहाँ पे, इसमें लकीरें भी अलग अलग जा रही हैं, बकरी भी हो रहा है और कहीं ना कहीं जो है ये उठा हुआ भी है। तो ऐसे में थोड़ी अड़चनें ये जीवन में देता है, चाहे आर्थिक रूप में हो, पारिवारिक रूप में हो, सुख के रूप में हो, चाहे अनायास जो है बिना मतलब की जो है तनाव के रूप में हो। ये आलस्य भी देता है, व्यक्ति को इस्तेमाल भी कराता है और थोड़ा थोड़ा धोखा भी दिलाता है। इसका मैं उपाय आपको दे रहा हूँ। बाकी सूर्य के पर्वत के बारे में मैंने बता ही दिया है। बुध आपका बहुत अच्छा है। यहाँ जो है 2-3 रेखाएं जा रही हैं जो आपके अंदर सेवा भाव दे रही हैं, जो आपके अंदर अच्छे बिजनेस के गुण दे रहे हैं। ताउम्र जीवन में जो है धन कमाते रहेंगे, इस ओर दिखाई दे रही है। और वाणी के मामले में अपनी बात को अपने को व्यक्त करना अच्छी तरह आता है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी है। लेकिन जिस तरह से मस्तिष्क रेखा है, धन की रेखा है, ये यही बात कह रही है कि जल्दबाजी में
और भावनाओं की वशीभूत होकर गलत निर्णय मत ले लेना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। और थोड़ा सा मंगल का ध्यान रखना। जो रेखा है कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में जो दाम्पत्य जीवन का भरपूर मात्रा में भोग है, सुख है, उस सुख में ये कमी दे सकती है, इस बात का ध्यान रखना। बाकी जो है हथेली में सब चीज़ ठीक है। मंगल बहुत अच्छा है, मैंने बता दिया है। चंद्रमा बेहतरीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और चंद्रमा मजबूत अवस्था में होता है तो स्थिति कैसी भी रही, ये जिस प्रकार में बैठा हुआ है मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर में कितनी भी समस्या हो, मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा इस प्रकार से है तो निश्चित रूप से ये बता रहा है कि पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहने वाला है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम और भी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा इस प्रकार से होता है तो ये क्रिएटिविटी बढ़ाता है, निश्चित रूप से क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा सुंदर भाव में होता है, अगर व्यक्ति की माँ होती है तो माँ का आशीर्वाद, माँ का सुख व्यक्ति को मिलता है। चंद्रमा हथेली में बेहतरीन है। चंद्रमा हथेली में वर्तमान में मजबूत अवस्था में आ रहा है। निश्चित रूप से महिलाओं का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और मिल भी रहा होगा, इस बात को ये बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे दो मणिबंध की रेखाएं जो है इस प्रकार से दिखाई दे रही है, और मणिबंध की दो रेखाएं इस बात की द्योतक हैं कि कहीं ना कहीं जो है अपने बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। जहाँ स्वास्थ्य अच्छा रहेगा वहाँ कहीं ना कहीं संपत्ति भी अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पे ये इस प्रकार से हो रहा है, अगर शुरुआत में इसने अपना फल दे दिया तो ठीक है, क्योंकि व्यक्ति ने शुरुआत में जो है पीड़ा संघर्ष ज़्यादा रखता है, फिर उसके बाद निरंतर व्यक्ति चलता है। अगर इसने शुरुआत नहीं दिया फल तो ये अंत में बुढ़ापे काल में जो है संभलने को कह रहा है। फिलहाल जो है देखा जाए तो थोड़ा कुछ समय तक थोड़ी सी चिंता या थोड़ा सा संघर्ष रह सकता है, कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, थोड़ा सा संघर्ष कोई ना कोई रहेगा, आपका मणिबंध बता रहा है। लेकिन आने वाली स्थिति जो है आपके अगर सही निर्णय आपके निर्णयों के ऊपर जो है इंगित करेगा। अगर सही निर्णय लेंगे, त्वरित नहीं सोचेंगे, भावनाओं के वशीभूत ना आके, दूसरे के बातों में ना आकर, दूसरे की विचारधारा में ना आकर अगर निर्णय लेंगे अपने मन से, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पे, तो जीवन में हर तरक्की मिलेगी। लेकिन आपने गलत निर्णय ले लिया तो उसमें थोड़ा जो है अपने डेवलपमेंट को, अपने प्रोग्रेस को बाधित करने का आप कार्य करेंगे। दूसरी बात है, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें वैसे बता दी हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा जो है परिवार का सुख भी अच्छा दिखाई दे रहा है, दाम्पत्य जीवन का सुख भी अच्छा दिखाई दे रहा है, धन और करियर का सुख भी अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों का जो है आपको ज़रूरी है ये रखना। वैसे 42वें वर्ष के बाद से तो अचानक धन योग बन रहा है, अचानक तरक्की की योग बन रहे हैं, और इसको संभाल सके तो ये ताउम्र रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।